हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीबज़ इंडिया, योर गेटवे ऑफ विजडम इन द स्टॉक मार्केट। ये एक हमारा एक यूट्यूब चैनल है। यदि आप हमारे कंटेंट को लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सेम नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पर रेगुलर अपडेट मार्केट के बारे में डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम दो तरह की वीडियो को कंटेंट लेकर आते हैं अपने चैनल पर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। दिस इज सम ट्रेडिशनल डिस्क्लेमर, यू कैन रीड इट केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो हम नाइका का आईपीओ आज कवर कर रहे हैं। वैसे आईपीओ को हम ज़्यादातर आज तक अभी चैनल पे कभी भी रिकमेंड नहीं किया हमने, लेकिन फर्स्ट टाइम हम आईपीओ के ऊपर आज वीडियो लेकर आए हैं नाइका के लिए। तो नाइका एक विज़न स्टोरी है कि कैसे एक कंपनी को खड़ा किया गया और क्या उसके वैल्यूशन है और किस तरह का बिजनेस मॉडल है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक विज़न स्टोरी है। फाल्गुनी नायर नाम की ये लेडी हैं जिन्होंने एक सपना देखा एक कंपनी को इंडिया में खड़ी करने का। जब ये कोटक महिंद्रा बैंक में पहले जॉब करती थी और औरों के लिए फंडिंग रेज करती थी, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया कि इस तरह का स्टार्टअप हम इंडिया में भी लेकर आ सकते हैं, जैसे कि बाहर की कंपनियां कर रही हैं फॉरेन में। तो इन्होंने इस तरह के विज़न के साथ एक कंपनी एस्टेब्लिश करी है नाइका, जिसका आईपीओ अभी आप सभी के सामने है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह के वैल्यूशन है कंपनी के और क्या कंपनी करती है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें कोई हम चार्ट कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये लिस्टेड नहीं है, तो हमारे पास कोई भी टेक्निकल चार्ट नहीं है, ओनली फंडामेंटल ही हैं जो भी हैं। हम वो देखेंगे कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है और कंपनी किस तरह से इनोवेशन के साथ काम कर रही है और कंपनी का विज़न क्या है आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि नाइका को हमने किस तरह से एनालाइज करा है। तो एक स्कल बल्ट मेथड है। यदि आपने कभी बुक पढ़ी हो कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के बारे में, तो उसमें एक मेथड दिया गया है स्कल बट। तो स्कल बट मेथड क्या बताता है? रेफर टू प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड प्रोडक्ट फ्रॉम एज मैनी सोर्स एज पॉसिबल। तो जब कंपनी के चार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम इस मेथड को यूज़ करके कंपनी की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं सभी सोर्सेज से जो भी अवेलेबल होते हैं, जो भी रिसर्च रिपोर्ट, या जब कंपनी अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड में उसने कभी फंडिंग उठाई है तो वहाँ पे उसने कुछ अपनी डिटेल्स शेयर की है, या किसी एजेंसी ने उस पर सर्वे किया है, तो उसके बेसिस पे उसका वैल्यूशन किया जाता है कि कंपनी किस तरह के वैल्यूशंस के लिए रिलायबल है या नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उस तरह के मेथड्स को यूज़ करके आज हमने नाइका की एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो हम आप सभी के आगे लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या है नाइका। देखिए, आप यदि लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो आईपीओ आपको जस्ट गेन के लिए नहीं, कंपनी के विज़न के साथ जुड़कर देखना चाहिए कि कंपनी 4 से 5 साल या 10 साल में क्या कर सकती है, कितना वैल्यू वो क्रिएट कर सकती है आपके लिए। क्योंकि आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो ही वेल्थ क्रिएट हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखें कि नाइका जिस तरह की इंडस्ट्री में काम करती है वो किस तरह की है। देखिए, ये एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। ये एक डेटा है, यूरो मॉनिटर करके एक वेबसाइट है जो कि रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करती है सभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये 2005 से 2019 तक का डेटा है। ये देखिए, आप कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है ये कंपनी, रिसेशन प्रूफ है, इसमें कोई रिसेशन का डर नहीं रहता कभी भी। आप देखिए 2008-9 में जब रिसेशन आया था, जब भी कंपनी 309 से 319 के लेवल पे पहुंच गई थी। जो इसका था 3-3.5% का जब भी ग्रोथ रेट बना हुआ था, और 5% के एवरेज ग्रोथ रेट से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। 2005 से 2019 तक का डेटा है। उसके बाद कोरोना के बाद में कुछ चेंज हुए थे इसमें थोड़े दिन के लिए, लेकिन फिर से नॉर्मलिटी में आ गई है ये इंडस्ट्री। और एक बहुत ही बढ़िया, इसमें पर्सनल केयर का शेयर देख सकते हैं आप, पर्सनल केयर प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप देखिए स्किन केयर प्रोडक्ट का है, कलर कॉस्मेटिक और फ्रेगनेंसेस। इस तरह की ये बीपीसी इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ये इंडस्ट्री इस तरह से ग्रो हो रही है, इसमें रिसेशन का कोई भी डर यहाँ पे नहीं है। देखिए, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री इसको बोला जाता है विद नेशनल लॉकडाउन फेसिंग मैनी टू वर्क फ्रॉम होम। मैं बता रहा था कि जैसे लॉकडाउन लगा था वहाँ पे कुछ फेस आया था कंपनी के लिए डिक्लाइन का, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन अभी फिर से नॉर्मल हो गया है। तो नाइका यहाँ पे क्या काम कर रही है? देखिए, ग्रोइंग पेनिट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स इन बीपीसी मार्केट। क्या हो रहा है कि ऑनलाइन पेनिट्रेशन किस तरह से बढ़ रहा है
2% से 6% और फिर 8%। 2016 से 2020 का डेटा है ये। ऑनलाइन कंज्यूमर जो इस तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनका शेयर लगातार ही बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन चैनल अकाउंटेड फॉर 2% ऑफ इंडिया बीपीसी मार्केट इन 2016। 2016 के डेटा में देखेंगे तो केवल 2% शेयर था इस तरह के यूज़र्स का जो ऑनलाइन इस तरह की मार्केट में अमेजन, फ्लिपकार्ट या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आकर ऑर्डर्स कर रहे थे, जो कि 2019 में अभी 6% और 2020 में 8% के आसपास पहुँच गया है। तो ये एक डेटा है जो दिखा रहा है कि ऑनलाइन मार्केट में किस तरह से ऑर्डर किए जा रहे हैं इसको, अब दुकानों से ना खरीद के लोग ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा, यदि हम नायका की बात करें तो नायका केवल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट में ही नहीं, नायका फैशन में भी है और बहुत सारी ब्रांड्स के साथ इनका टाई अप है। आप वेबसाइट पर देख पाएंगे कि किस तरह का बिजनेस मॉडल कंपनी ने डेवलप करा है। नायका फैशन की बात करें तो उसमें वियर्स वगैरह सब कुछ ही आपको इतने सारे मटेरियल ये बेच रहे हैं, आइटम्स आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि किस तरह का काम कंपनी कर रही है। अब यदि ओवरऑल ई कॉमर्स पेनिट्रेशन इन अदर कंट्री विज़ इंडिया, ये देखें कि ऑनलाइन जो कस्टमर्स ग्रो हो रहे हैं वो इंडिया में किस तरह से ग्रो हो रहे हैं और अभी बाहर की फॉरेन कंट्री में किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि CAGR यहाँ पे इंडिया का डेटा है, तो यहाँ पे 33% का था और अभी 19 से 20 में BA इंडिया ऑनलाइन फैशन मार्केट साइज एंड ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो 4, 8, 12 इस तरह से, मतलब कंटिन्यूसली सही ट्रेंड में ग्रो हो रहा है। और ऑनलाइन फैशन पेनिट्रेशन इन ग्लोबल बेंचमार्क में आप देखेंगे तो ये बाहर का डेटा है 30 से 35%। तो अभी भी बहुत स्कोप है इस इंडस्ट्री के पास ग्रो होने के लिए इंडिया में, कि ये ऑनलाइन पेनिट्रेशन अभी 8 से यदि 30 तक भी पहुंचता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए मार्केट का साइज़ यहाँ से 3 से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। जो भी कंपनी इसमें वर्क कर रही है उन सबकी वेल्थ भी यहाँ से डबल, ट्रिपल और 4 टाइम तक हो सकती है। यदि ऑनलाइन टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ की बात करें हम, तो अभी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का जो मार्केट है वो $16 बिलियन यानी कि 1120 बिलियन रुपीज़ के बराबर आ रहा है, जो कि 2025 तक $28 बिलियन का हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन है। यदि फैशन इंडस्ट्री की बात करें, ये भी 54 से 124 बिलियन डॉलर तक का हो जाएगा। तो इस तरह से भी कंपनी की वैल्यूएशन आप यदि लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 53,000 करोड़ रुपए करीब अभी कंपनी का वैल्यूएशन है वो बढ़ के 2 लाख करोड़ के आसपास बैठेगा 4-5 साल 2025 या 2026 के बाद में। आगे देखते हैं जो मेगा ट्रेंड चल रहे हैं। मेगा ट्रेंड क्या होते हैं, जो एक लंबे समय तक चलते हैं और फिर उसमें चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला इंटरनेट का चल रहा है कि इंटरनेट को यूज़ करना लोगों ने शुरू किया जब से 2015-16 या उससे पहले से, तो राइजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट के थ्रू ही चीज़ें अब एडवर्टाइज और सेल हो रही हैं। नायका सबसे ऊपर इसलिए ही निकल कर आया है अभी क्योंकि एक इनकी आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नायका आर्मी करके है जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते रहते हैं। ये उनके थ्रू ही फॉलोअर्स अपने जिन पे फॉलोअर्स हैं उनको अप्रोच करके अपना ये कस्टमर जनरेट करते हैं। आगे देखिए वैल्यू प्रपोजिशन फॉर कंज्यूमर। तो यदि देखें कि कस्टमर को क्या पसंद है नायका में, सबसे पहली बात है कि यदि बहुत सारे कस्टमर का सर्वे करा जाए और ये पूछा जाए कि नायका ही क्यों, तो सबसे पहले वो बताते हैं कि वैरायटी। 90% कस्टमर ये मानते हैं कि मतलब वैरायटी इनके पास बहुत सारी ब्रांड्स की है, तो इसलिए वो नायका को लाइक करते हैं। दूसरा, जेन्युइन प्रोडक्ट्स का बहुत इशू रहता है ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में, तो जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए 70% के आसपास इन्हें नंबर मिले हुए हैं और डील्स एंड डिस्काउंट के लिए 63%। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये कंटेंट एजुकेशन पर भी ये कंपनी काम कर रही है, डिलीवरी भी इनकी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से इस कंपनी का एक वैल्यू चेन बना हुआ है जो कंपनी को आगे लेकर के जा रहा है। अभी देखिए वैल्यू चेन कैसे इसके लिए काम कर रहा है और कैसे और कंपनियों के लिए नहीं कर पा रहा ब्यूटी केयर मार्केट में, ये देखिए। क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जेन्युइनिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। अमेजन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, आप उनके प्लेटफॉर्म पे एज ए सेलर रजिस्टर हो सकते हैं और अपना माल बेच सकते हैं। तो वहाँ पे कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जो सेलर है वो किस तरह का ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा है या उसकी कॉपी बेच रहा है, ये इंश्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ही आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं या कुछ कि लोगों ने फ़ोन मंगाया और उसमें पत्थर रख के आ गए, जबकि नायका के साथ ऐसा नहीं है। नायका कंपनियों से डील करके सामान उठाता है अपने वेयर हाउस में, इसलिए उसकी क्वालिटी इंश्योर रहती है कि ये ब्रांडेड सामान ही है, ओरिजिनल है, और उसके बाद कस्टमर्स को डिलीवर करता है। वहाँ पे कोई सेलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए नायका और उसे इन सब से बीपीसी मार्केट में ऊपर है। आगे देखते हैं कि यदि बीपीसी मार्केट की बात करें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की,
तो यहाँ पे 60% कंज्यूमर लगभग ऐसा है जो कि एक ब्रांड से जुड़ा हुआ नहीं है, वो मल्टीपल ब्रांड यूज़ करता है बार बार, किसी एक ब्रांड के लिए लॉयल नहीं है। ये डेटा है रिपोर्ट्स का। तो नाइका यहाँ पे भी आगे निकल जाता है, क्योंकि नाइका अपने ब्रांड के साथ साथ में और भी बहुत सारे ब्रांड्स अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है। तो यदि कंज्यूमर उसे चेंज करना चाहता है फ्रीक्वेंटली, तो वो एक के बाद दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट वहाँ पे आराम से कर सकता है। यदि कोई भी और वेबसाइट है, यदि आप देखते हैं, या कोई और कंपनी है किसी एक ब्रांड से या एक उसी से जुड़ी हुई है और कंज्यूमर वहाँ पे चेंज होता है, तो रेवेन्यू वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा फिर। लेकिन नाइका के साथ ऐसा नहीं है। यदि इनके प्लेटफॉर्म पे आप ऑर्डर करेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। तो यदि एक कंज्यूमर का बिहेवियर भी इन्होंने पकड़ रखा है कि 66% कंज्यूमर यदि चेंज करते हैं तो हमें मल्टीपल ब्रांड वहाँ पे देने हैं। आगे देखें कि नाइका में वैल्यू का प्रोपोजिशन किस तरह से, एक लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट की इनका अलग से सेगमेंट है, और एक कंज्यूमर इनके पास बहुत अच्छे हैं। सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर 1300 से ज़्यादा इन लोगों के पास 31 मार्च 21 में इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और उनको ये फंड करते हैं आगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। यदि ऑफलाइन प्रेजेंस की बात करें तो नाइका ऑफलाइन प्रेजेंस भी काफ़ी जगह है। 35 स्टोर इनके नाइका ल्यूक्स के नाम से हैं, नाइका ऑन ट्रेंड के नाम से 30 स्टोर हैं, और नाइका कियोस्क 7 है। ये आप देख सकते हैं। नाइका की यदि बात करें कि कहाँ से प्रमोट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, तो यूट्यूब पे इनका 81% के आसपास अपीयरेंस रहता है, और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे भी ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वहाँ से ये कंपनी ग्रो हो रही है, इसलिए इनका फास्ट पेनिट्रेशन है मार्केट में। यदि रिव्यू देखें आप, ये मतलब साइकिल कैसे चल रही है, मोर रिव्यू के ऊपर कंपनी का बहुत ध्यान है कि जो भी कंज्यूमर ने प्रोडक्ट लिया उसका रिव्यू हमें मिल जाना चाहिए कि किस तरह का वो प्रोडक्ट है या क्या हमारी सर्विसेज हैं। तो मोर रिव्यूज़ मिलने से क्या होता है, मोर कस्टमर आते हैं, मोर रिव्यूज़ मिलते हैं, मोर एंगेजमेंट होता है, और रिलेटेबिलिटी कंपनी की बढ़ जाती है। फॉलोअर्स जहाँ से वो इंस्टाग्राम पर रील डाल रहे हैं, उसके रिव्यूज़ डाल रहे हैं, तो वहाँ से और कंपनी की ग्रोथ होती जा रही है। यदि ब्रांड की आप बात करें तो बहुत सारे ब्रांड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि डायर, अविडा, अरमानी, डीजल आप देख सकते हैं, और दुनिया भर के ब्रांड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं इस समय। रोल दैट स्टोर्स प्ले, स्टोर का क्या बेनिफिट है। देखिए, यदि स्टोर भी कंपनी अभी हाथ के हाथ साथ साथ चला रही है ऑनलाइन के साथ में, तो इनका बेनिफिट ये है कि आप स्टोर में देखते हैं प्रोडक्ट को, स्टोर में ही बाय कर लेते हैं। दूसरा, आपने ऑनलाइन देखा प्रोडक्ट और स्टोर में उसको जाके बाय कर लिया, या स्टोर में देखा ऑनलाइन बाय कर लिया। ये सभी स्टोर का इन्फ्लुएंस इस तरह से इस कंपनी के लिए वर्क कर रहा है। और जो भी कंपनियां ऑनलाइन भी हैं प्लस स्टोर भी हैं, उनके लिए एक अलग से एक वैल्यू क्रिएट होती है, वो भी इस कंपनी के साथ, नाइका के साथ जुड़ी हुई है इसकी वैल्यूएशन में। एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू कस्टमर का यदि ट्रेंड देखें कंपनी के लिए, तो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑलरेडी बहुत अच्छे रेट से ग्रो हो रहे हैं। देख सकते हैं आप 55% से 66 और फिर 70% कस्टमर इनके जो हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर ग्रो हो रहे हैं, और न्यू कंज्यूमर धीरे धीरे कम होके एग्जिस्टिंग कस्टमर बनते जा रहे हैं। तो ये भी कंपनी का ट्रेंड जो कंज्यूमर का है, कस्टमर का है, इसके बहुत ही दिखाता है कि कंपनी में फेथ कंज्यूमर का बना हुआ है। आगे देखते हैं असेट लाइट बिजनेस। जो कंपनी काम कर रही है नाइका, वो एक असेट लाइट बिजनेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि कैपिटल गुड्स की तरह या और इंडस्ट्री की तरह वहाँ पे कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ करना है और फिर टर्नओवर के लिए देखना है। यहाँ पे इन्वेस्टेड कैपिटल केवल देखिए 21 में कंपनी का 578 करोड़ है, और 2450 करोड़ रुपए के रिवेन्यूज कोट करें हैं। यदि CAGR की बात करें 19 से 21 में, तो 48% का CAGR आ रहा है रिवेन्यू वर्सेज इन्वेस्टेड कैपिटल का देखें तो। दूसरा हम देखते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशो, कैपिटल को कितने टाइम्स टर्न कर रहे हैं। तो अभी 21 में इन्होंने 4.2 करा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पैसे लगा के कितनी बार उसको चर्न कर देते हैं। ये चर्निंग से ही ये प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, और नाइका ही एक अकेला ऐसा सेटअप है या स्टार्टअप है जो अभी प्रॉफिटेबल है। आप देखिए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो जो भी कंज्यूमर वेबसाइट पे आ रहा है वो कितने रुपए का ऑर्डर कर रहा है, यदि आप ये देखेंगे तो 1500 रुपये से बढ़ के वो अभी 1800 रुपये करीब इनके पास आ गया है 2020 के Q3 से लेकर यहाँ पे Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022। ये इन्होंने प्रोजेक्शन लगाए हैं कि इस तरह से ये आगे आने वाले समय में काम करेंगे। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की ऑर्डर वैल्यू 1800 रुपये के आसपास, और फैशन में 3170 रुपये। ये इनका प्रोजेक्शन है कि ये इस तरह से हम अचीव कर लेंगे। आगे देखें, ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू is a metric that measures total value of sales over a certain period of time. It is a metric that most commonly used in e-commerce industry.
इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू। यदि आप देखें तो ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में टर्म यूज़ होती है जिसमें टोटल सेल्स वगैरह देखते हैं हम। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 4045 ये कंपनी की है और 2019 में आप देखेंगे तो 1605, जो कि CAGR निकालेंगे तो आप 56 के आसपास CAGR इसका सेल्स में आ रहा है GMV में। यदि आप पीयर टू पीयर एनालिसिस की बात करें तो एक और वेबसाइट purple.com करके है जो इसी सेक्टर में काम कर रही है। यदि आप उसका देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 का डेटा कंपेयर करके तो आप देखेंगे रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू 14% डाउन है और टोटल एक्सपेंस 12% अप है। टोटल लॉस उनका 4 करोड़ से 24-25 करोड़ रुपए हो गया और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ गए हैं, अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अदर पीयर्स नायका के आसपास खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए कि उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हर तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करा हुआ है जो उसके ओनर हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% के आसपास है इस सेक्टर में इस कंपनी का और 953 करोड़ रुपए प्रॉफिट अभी कंपनी कोट कर रही है। EBITDA एंड EBITDA मार्जिन रीचिंग क्रिटिकल मास। EBITDA मार्जिन अभी 6.66% के आसपास है जो कि 161 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 21 में। ये भी आप ट्रेंड देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी ग्रो हो रही है। यदि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की बात करें जो कि इस तरह की कंपनियों के लिए एक मेन कंपोनेंट रहता है P&L अकाउंट का, तो वो अभी 12.85 से घट के 6.94 पे आ गया। यानी कि शुरू के सालों में कंपनी ने बहुत मैसिव तरीके से बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजमेंट करा और कंज्यूमर को इफेक्ट करके अपने पास कंज्यूमर इकट्ठे कर लिए, वैल्यू क्रिएट कर लिया और अब धीरे धीरे कंपनी 2 सालों में ही अपने खर्चे को आधे से भी आधे के करीब ले आई है। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में कंपनी ने काफ़ी पैसे बचाए हैं। आगे यदि देखें यूनिट इकोनॉमिक्स क्या कहती है कंपनी की, एवरेज ऑर्डर वैल्यू यदि 2000 है तो वो कंट्रीब्यूशन 250 से 300 रुपये पर ऑर्डर का इनको बच जाता है। तो यानी कि 2000 रुपये का कोई ऑर्डर वेबसाइट पे कर रहा है तो 250 से 300 रुपये कंपनी को उसके ऑर्डर पे बच जाते हैं। तो ये यूनिट इकोनॉमिक्स है। आप इसमें देख सकते हैं कि डिस्काउंट एंड टैक्सेस में कितना इनका पोर्शन जा रहा है, फिर अदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कितना जा रहा है और कंट्रीब्यूशन कितना है। ये भी एक अदर सोर्स है, वहाँ से डेटा प्राप्त करा है हमने। तो आप देख सकते हैं कि 250 से 300 रुपये कंपनी को हर ऑर्डर पे बच जाते हैं। यदि कंपनी के IPO की बात करें तो ये कंपनी पैसा कहाँ यूटिलाइज करने वाली है, तो ये सर्टेन इनकी सब्सिडरी हैं, 350 करोड़ रुपये वहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन आर कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सब्सिडरी नायका ई-रिटेल और फैशन ब्रांड्स में 350 करोड़ रुपये और 1300 करोड़ रुपये का रीपेमेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जो इनकी चल रही है उसका, और 2000 करोड़ रुपये फ्री एक्सपेंशन में दोबारा से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो 1300 करोड़ रुपये तो जाने वाले हैं बोरोइंग के पास में और बाकी बचा हुआ पैसा अभी एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेगी कंपनी। तो ये था आज का डिटेल्ड एनालिसिस नायका के लिए। तो हमारी तरफ से इस IPO को थम्स अप है और आज बाकी आप अपना एनालिसिस करके इस IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।